प्रौढ़जी स्कूल में शनिवार को साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर कथक का भी प्रदर्शन किया गया। जिम्नास्टिक में बच्चों ने अपने हुनर दिखाए। अभिभावकों ने भी कहा कि इससे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट। नमस्कार। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जैन स्कूल प्रौढ़जी जो जैन स्कूल की एक ब्रांच है यहाँ आने का। यहाँ बच्चों की एक्टिविटी एग्जीबिशन में देखी जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो मैं ऐसा फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। मैंने जैन स्कूल में देखी हुई थी, लेकिन ये और भी ज़्यादा अच्छी है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हमने यहाँ देखी हैं। कितना विकास होता है बच्चों का? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है जो बच्चे को एलकेजी यूकेजी से ही लर्निंग में, जो बच्चा एलकेजी यूकेजी से एक्टिविटी करता है उसको फ्यूचर में जाने में, आगे स्टेज पे खड़े होने में या कहीं एक्सप्लेन करने में कोई हेजिटेशन नहीं होती। ये स्कूल बहुत ही अच्छी काम कर रहा है। अभिभावकों के लिए क्या पूरा संदेश है? अभिभावकों के लिए यही संदेश है, वो अपने अड़ोस पड़ोस में भी और बच्चों करें। अपने बच्चों जो स्कूल में पढ़ रहा है ऐसा ही वो घर पे भी वातावरण करे, घर पे उसको मोटिवेट करें। आज स्कूल के साथ साथ घर पे भी शिक्षा के बहुत ज़रूरी है। खाली स्कूल पे डिपेंडेंसी से नहीं। एक ज़माना था जब हम पढ़ते थे तो ओनली स्कूल ही डिपेंडेंट था, लेकिन आज स्कूल के साथ घर पे भी अभिभावकों को बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज प्रौढ़गी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया हुआ है और छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। बेसिकली जो इतने छोटे बच्चे हैं, ट्रायंगल, शेप्स, नाउन्स, ऑक्सीजन के बारे में, क्या खाना चाहिए, क्या फूड में होना चाहिए, और बच्चों को जो ये सब जानकारी मिल रही है वो बहुत तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि अभी से बच्चे के जीन्स में पैदा होगा कि हमें क्या खाना है, फूड में क्या नहीं खाना, हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, रोड सेफ्टी के क्या रूल्स हैं। तो इन सब को दर्शा के बच्चों को बहुत सीखने को मिल रहा है और माँ बाप को भी उनके साथ पूरा लगे हुए हैं, जिससे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें आगे सीखने को मिले। तो मैं इसके लिए पूरे प्रौढ़गी स्कूल के प्रशासन को, सभी बच्चों को और सभी टीचर्स, अभिभावकों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। थैंक यू। बारीकी से एक एक मॉडल को आप देख रहे थे, क्या सबसे बेहतर लगा आपको? नीचे से ऊपर तक आप देख। मैंने जैसे अपनी स्पीच में कहा है कि हर एक बच्चे में एक कला है और उसने अपनी कला का बखूबी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जितने छोटे बच्चे हैं उनने अपने जितनी एज का उनका होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हमें प्रदर्शन किया है। और उन्होंने अपनी ट्रायंगल को बताया है, शेप्स को बताया है, ऑक्सीजन के बारे में बताया है, पर्यावरण के बारे में बताया है। तो जब ये जानकारी बच्चे को बचपन से होगी तो आने वाले समय में वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और देश को भी आगे बढ़ाएगा और पर्यावरण से हमारा संरक्षण करेगा। तो मैम, क्या पूरा कार्यक्रम है? देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक सैकड़ों बच्चे मॉडल्स बनाए हुए हैं। सर देखिए, हमारा ये बहुत छोटा सा प्रयास है। जैसा हम देख रहे हैं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो हम एक तरह से उसी को इम्प्लीमेंट करने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है बच्चों को एक तो आप ANR आम वैसे किताब में लिखा हुआ पढ़ाओ, दूसरा उनको ओरिजिनल चीज़ें दिखा के उनको बोलना सिखाओ, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि ये बारिश आ रही है, सन से पानी ले रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, तो वो पूरा प्रोसीजर समझा रहा है। एंड बच्चे की एज लगभग 4-5 साल की रही होगी। सो एट दिस स्मॉल एज व्हेन द चाइल्ड इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, तो आप समझ सकते हैं व्हेन द चाइल्ड विल बी एट द एज ऑफ 10 or 11, so what will be the level of the child. So we are trying to improve the concept building of the students, कि बच्चे conceptual building करें। बुकिश नॉलेज सिर्फ रट लिया, लिख दिया पेपर में, that's it. No, this should be the lifelong learning, क्योंकि जो आज वो सीख रहे हैं that will be the part of their life. Means education is a part of life, not only in the books. This message we want to give. लर्निंग विद प्रैक्टिकल मेथड्स। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ये चीज़ें आई हैं, कितनी आगे लेकर जाएंगे बच्चों के, और बच्चों के जीवन में कितनी उपयोगी साबित होगी? सर देखिए, जैसा हम देख रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है। बच्चे ये देख रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे शेप
कहाँ कहाँ हमारे लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बच्चे ने पढ़ा ट्रायंगल क्या होता है, एक तो उसको पढ़ा दिया ट्रायंगल ये शेप होता है, एक हम देखें ये ट्रायंगल डेली लाइफ में आप कहाँ ट्रायंगल देखते हो, तो उसको लगेगा ओके मैथमेटिक्स इज़ नॉट ओनली इन बुक्स, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अराउंड मी, सिमिलरली साइंस इज़ अराउंड मी। अभी आप आगे चल के देखेंगे छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं साइंस के कि कैसे एयर प्रेशर होता है, कैसे वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो एट दिस स्मॉल एज ऑफ दे आर डूइंग सो NEP आई थिंक इज़ अ वेरी गुड like initiative from the government side, and we are like trying to implement it 100%. जो नॉन फायर फूड्स हैं हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों को कितने का उपयोगी रहेगा ये नॉन फायर फूड्स? देखिए उपयोगी क्यों नहीं रहेगा, ये आगे आगे जैसे जैसे लोग बीमारी पे बढ़ते जा रहे हैं, अड़ंगा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, आने वाला टाइम ऐसा है कि वही घूम के फिर वही आएगा साइंस। जैसे जैन धर्म क्या है, एक साइंस है, साइंस ये कहती है टाइम से खाना खाओ, साफ़ सुथरा खाना खाओ, ये साइंस है सब कुछ। तो ऐसा तो इनको आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जब आदमी ज़्यादा दुख पाता है ना, जब वापस उन्हीं चीज़ों पे लौट के आता है जो चीज़ें चली आ रही थी। और मैं ये कहूँगा इन चीज़ों से है ना बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आज मोबाइल के युग में बच्चे सब मोबाइल पे कनेक्ट हैं, अगर हम इस टाइप की एक्टिविटी करते रहेंगे तो क्या है, पेरेंट बच्चे से कनेक्ट होएगा, बच्चा स्कूल से कनेक्ट हो, एक पढ़ाई की भावना जागेगी। मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छा समझता हूँ। थैंक यू। विभोर जैन। क्या पूरा देखने को मिला, बच्चों के छोटे छोटे मॉडल ये बहुत अच्छा, बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बच्चों का मोटिवेशन काफ़ी इससे हाई होगा जाकर के। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्कूल ने क्रिएट करी है ताकि जिससे हम आगे जाकर के बच्चों के लिए एक स्मॉल एक वैक्सीनेशन टाइप होते हैं ये, ताकि बच्चों को आगे एक इनकरेज मिले कि उनको भविष्य में आगे क्या करना है। बहुत अच्छा लगा मेरे को देख करके, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। I would like to say thank you to school management for organizing such a wonderful event. I think what we saw today, it was I think unique in itself. So we expect a similar kind of activities in future also from the school, and I hope we can impart a good training, practical training in terms of such wonderful events. So that is the feedback from my side. So thank you very much to the management and to all the students who participated today. So it is very exciting for even me also to see the interesting things today. So thank you so much. How activities improve the child in future? I think it is very important to hone their brain, right? To hone their skill, to learn how to express themselves, and how to develop child's like confidence, right? Confidence in child, right? So I think these kind of events are very good initiative, I think, for getting these kind of results. Yeah. What's your good name, sir? My name is Vikrant. My name is Nidhi Verma. My baby is class first, Lotus. He is very active boy, and especially class teacher कविता मखीजा मैम, वो बहुत ही बच्चों के साथ इनरोल करती हैं। मेरा बच्चा एक्चुअली थोड़ा नॉटी भी है, नॉटी के साथ साथ तो एक्टिव भी है, बट स्पेशली बात ये है कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग, जो बच्चा जैसा है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे वर्क करते हैं। लिटरली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है यहाँ पे, बट आई एम सो हैप्पी विद स्टाफ एंड मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें गुड हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड। तो कितना समझ में आ रहा है उसको भी हेल्दी अनहेल्दी में बच्चों की? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और वो पूरा कोरिलेट करता है, और वो अपने आप से, उसको मैंने कुछ भी लर्न नहीं कराया है, वो अपने आप से जो भी उसका इंटरनल है वही वो बता रहा है, वही वो उसने बताया है।